3.1 तक अपन ने जो बेसिक था वो क्लियर कर लिया था। अब एग्जाम की तरफ से किस प्रकार क्वेश्चन टाइप होते हैं, किस प्रकार एग्जाम का जो पैटर्न होता है क्वेश्चनों का वो किस प्रकार बनता है उसके बारे में बात करें। और एक तो क्वेश्चन अपन ने चर्चा कर ली थी कि जैसे 4/4 का इकाई क्रम का आयु ज्ञात कीजिए, समान आयु जो होती हैं उनके क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि 2/2 क्रम का जो आयु है a बराबर a ज्ञात कीजिए जिसके अवयव जो हैं वो इस टाइप के हैं, यानी कोई आयु a है और ai से जो अवयव है इसका वो इस टाइप का अवयव है। तो इसका जो जनरल मैट्रिक्स अपने पास में a बराबर a से उसका फॉर्मेट देखते हैं कि 2/2 क्रम का आयु किस रूप का होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आयु a जो होगा वो किस प्रकार का होगा, 2/2 क्रम का होगा, यानी इसमें दो पंक्तियां होंगी और क्या होंगी, दो स्तंभ होंगे। तो किस प्रकार का होगा, a11 a12 a21 और a22 और ये इसका क्रम क्या है, 2/2 क्रम का है। और ये जो अवयव है वो किस प्रकार के हैं, इस प्रकार के। तो यहाँ पे जो अपने पास में i और j के मान है, यानी मैंने आपको बताया था कि i पंक्ति और जेवा स्तंभ होता है। तो यहाँ पे i पंक्ति, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो i का मान कहां तक होगा, 1 से लेकर 2 तक। जेवा स्तंभ यानी इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, यानी j का मान कितना होगा, 1 से लेकर 2। अब जो अवयव है a11 ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो अवयव है a11 वो देखते हैं यहां से। तो i का मान 1 और j का मान 1, यानी i पंक्ति जेवा स्तंभ। तो यहाँ पे i का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू j का मान 1 अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि i का मान कितना है, 1 है और j का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 3 और 3 का स्क्वायर 9/2, यानी अपना पहला अवयव a11 क्या आ गया, 9/2 आ गया। दूसरे अवयव की बात कर रहा हूं मैं a12 की, तो सेम ऐसे याद करना है a12, यानी यहाँ पे i पंक्ति यानी पहली पंक्ति, जेवा स्तंभ यानी दूसरा स्तंभ, यानी i का मान 1 और j का मान कितना हो जाएगा, 2। तो i का मान तो हो जाएगा 1 प्लस j का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू 2 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i का मान कितना, 1। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, यानी अपना दूसरा अवयव जो a12 था वो कितना आ गया, 25 अपॉन 2, यानी a12 अवयव अपने को प्राप्त हो गया। तीसरा अवयव है a21 यानी i का मान यहाँ पे क्या है, 2 और j का मान कितना है, 1। यहाँ पे रखोगे i का मान 2 तो आ गया 2 प्लस j का मान 1 यानी 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i का मान कितना था, 2, तो 2 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4। कैंसिल करोगे इसको 4 से, कितना आएगा, 4 a22, यानी i का मान कितना हो गया, 2 और j का मान कितना हो गया, 2। ये i और j के मान कहाँ रखने हैं, यहाँ पे रखने हैं। तो i का मान 2 प्लस 2 इंटू j का मान 2, तो j की जगह रख दो 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i का मान 2। ये लो तो सोल्व करोगे इसको तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बटे में 4, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 अपॉन 4। और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 9। तो अपना जो अवयव बनेगा, यानी जो अवयव अपने पास में थे a11 कितना था, 9/2, a12 कितना था, 25/2, a21 कितना था, 4 और a22 कितना था, 9। ये सभी मान कहाँ रखेंगे, इस अवयव में रखेंगे। तो अवयव जो a अपना बनेगा वो क्या होगा, a
1 1 जो अवयव था वो क्या है अपने पास में 9/2, तो यहां रखो 9/2। a12 जो अवयव था वो क्या था, a12 जो अवयव था 25/2, तो ये अवयव आ गया 25/2। तीसरा अवयव था a21, और a21 जो अवयव है वो कितना है 4, तो ये आ गया 4। a22 जो अवयव था वो कितना अपने पास में 9, ये कितना था 9, ये कितना हो गया 9, और इसका ऑर्डर क्या था 2/2। तो अपने पास में जो 2/2 क्रम का अवयव था उसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। अगले ने यही पूछा था कि 2/2 क्रम का अवयव a बराबर a ज्ञात कीजिए जिसके अवयव क्या थे, इस प्रकार के थे, तो वो अपने पास में अवयव प्राप्त हो गया, और ये क्या थे, इसके अवयव इस प्रकार के अवयव अपने को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। एक 2/3 क्रम का अवयव a बराबर a ज्ञात कीजिए जिसके अवयव a क्या है, इस टाइप के हैं, 1/2 mod 2i - 3j। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन में अपन ने देखा था उसी प्रकार से एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उनके अवयव जो है वो 1 by 1 फाइंड आउट करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स है वो किस क्रम की है, 2/3 क्रम की है। तो जनरल मैट्रिक्स बनाओगे आप, यानी कि इसमें क्या है, 2 तो पंक्तियां हैं और 3 क्या है, स्तंभ है। तो किस प्रकार बनेगी वो, a11 a12 a13। दूसरा है a21 a22 a23। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2, और स्तंभों की संख्या 3। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। अब जो अवयव आपके पास में है ये सारे के सारे अवयव अपने को फाइंड आउट करने हैं, और ये जो इन अवयव का जो रूप है वो क्या है, इस प्रकार का है। तो पहला अवयव a11 जो होगा अपने पास में वो देखो क्या होगा, a11, यानी कि यहाँ पे i का मान, यानी i क्या होता है, i भी पंक्ति होती है, j क्या होता है, जेवा स्तंभ होता है। तो यहाँ पे i भी पंक्ति, यानी i का मान कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। j का मान कहां तक जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहला जो अवयव है a11 वो क्या होगा, तो मैंने i और j के मान क्या कर दिए, 1 1 कर दिया, यानी i का मान 1, j का मान 1। तो अवयव जो आएगा वो क्या आएगा, 1/2 mod 2 into i का मान 1 minus 3 into j का मान 1 और mod दिया जाएगा 1/2 mod 2 minus 3, तो कितना आएगा, माइनस का 1। मॉड फंक्शन से जब ये फ्री होगा यानी खुलेगा तो क्या आएगा, अगर धनात्मक ऋणात्मक मान है तो पॉजिटिव, ऋणात्मक मान है तो क्या दे देगा आपको, धनात्मक मान देगा, और पॉजिटिव है तो फिर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मान कितना जाएगा, 1/2। यानी पहला अवयव जो था a11 वो कितना आ गया, 1/2। दूसरा अवयव a12, यानी यहाँ पे i का मान 1 और j का मान कितना है 2, और वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का। तो आ जाएगा 1/2 mod 2 into i का मान 1 minus 3 into j का मान कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 2 minus का 3 into 6 3 into 2 यानी 6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 mod माइनस का 4। मॉड फंक्शन से फ्री होगा तो -4 क्या देगा आपको, प्लस का 4 देगा, तो कितना आएगा 4/2, क्या आएगा 2। यानी दूसरा जो अवयव था आपके पास में a12 वो कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा a13, तो यहाँ पे देखो ये आ गया एक तो 2 और यहाँ पे आ गया 1/2। तीसरा है a13, यानी i का मान तो कितना हो गया 1 और j का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ पे मान रखो इस अवयव का टाइप है 1/2 mod 2 into i का मान कितना है 1 minus 3 into j का मान कितना है 3, तो आ गया
और ये आ गया मॉड 1/2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस का 9 तो कितना आएगा माइनस का 7। मॉड फंक्शन से फ्री होगा तो नेगेटिव है तो कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो क्या आएगा 7/2। तीसरा वो आ गया अपने पास में a13 और वो कितना है 7/2। अगला जो है अपने पास में a21, अगला भी यहां पे देख लो a21 यानी i का मान कितना हो गया आपके पास में 2 और j का मान कितना हो गया आपके पास में 1, तो ये आएगा 1/2। i का मान कितना है 2 है तो कितना आ जाएगा 2 into 2 minus 3 into j का मान कितना है j का मान 1 तो आ गया 1 और ये आ गया मॉड फंक्शन तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉड 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1 और 1 तो पहले धनात्मक है मॉड फंक्शन खोलेगा तो कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो कितना आएगा 1/2। अगला जो अपने पास में a22 ये आएगा a22 तो यहाँ पे i का मान कितना है 2 j का मान कितना है 2 यहाँ पे रखो अब क्या था 1/2 मॉड 2 into i तो 2 into i का मान कितना है 2 तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3 into j का मान कितना है यहाँ पे 2 तो आ गया 2। सोल्व करोगे इसलिए तो आएगा 1/2 मॉड ये आ गया 2 into 2 4 माइनस 6 तो 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 2। माइनस का 2 है मॉड फंक्शन से जैसे फ्री होगा तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा तो 2/2 कितना होगा कैंसिलेशन करोगे तो आप 1 यानी जो अवयव था a22 वो क्या बनेगा आपके पास में 1 बनेगा। उससे नेक्स्ट है a23 जो अवयव है वो यहां पे देखो a23 अवयव जो है वो होगा 1/2 i का मान कितना है यहाँ पे i का मान यहाँ पे i का मान हो जाएगा 2 i का मान कितना हो जाएगा 2 और j का मान कितना हो जाएगा 3। अवयव था 1/2 2 into i तो हो जाएगा 2 into i कितना हो गया 2 माइनस 3 और j का मान कितना है 3 तो into 3 इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 4 माइनस का 9 तो कितना हो जाएगा 1/2 4 माइनस 9 कितना हो गया माइनस का 5। माइनस का है मॉड फंक्शन खुलेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव बनेगा तो कितना आएगा 5/2। तो जो अवयव अपने पास में था a23 वो कितना आ गया 5/2। इन सारे अवयवों को जो अपन ने जनरल मैट्रिक्स बनाई थी उनकी जगह रखेंगे और उनकी जगह रखोगे तो अपने पास में क्या मिलेगा एक 2/3 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो इन अवयवों को यहाँ व्यवस्थित कर दो तो ये आ गया a। पहला अवयव क्या था अपना a11 तो a11 कितना है 1/2 तो यहाँ रख दो 1/2। दूसरा अवयव a12 तो दूसरा अवयव देखो a12 कितना था 2 था तो यहाँ पे रख दो 2। तीसरा अवयव था a13 तो a13 अवयव क्या था 7/2 तो ये आ गया 7/2। अगला था a21 तो a21 कितना था 1/2 तो ये आ गया 1/2। इससे नेक्स्ट अवयव क्या था a22 और वो क्या था 1 था तो ये आ गया 1। नेक्स्ट अवयव था a23 और वो कितना था आपके पास में 5/2 और इसका क्रम क्या था 2/3 और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक 2/3 क्रम का अवयव अपने को ज्ञात करना है जिसका अवयव जो है aij वो इस प्रकार का है। तो जो अवयव था 2/3 क्रम का वो अपने को यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो किसका है समान अवयव का है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है कि ABC के किन मानों के लिए अवयव A तथा B समान अवयव हैं
जहां पे अवयव ए आपको ये दे दिया गया है और अवयव बी आपको ये दे दिया गया है, तो इन दोनों अवयवों का क्रम क्या अपने पास में समान है, और इन एबीसी के किन मानों के लिए बोल रहा है, तो इन एबीसी के किन मानों के लिए ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो वो मान अपने को निकालना है। तो इनके संगत अवयव अपन जब बराबर करेंगे तो वहां से अपन इन एबीसी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला तो देखो इनके संगत अवयव अपने को बराबर करने हैं, तो संगत अवयव देखो इसकी स्थिति क्या है, A12 अवयव है, कौन सा अवयव है, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये जो C है उसकी स्थिति क्या है, A12 का स्थिति है इस पे भी, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये जो अवयव है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी C इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। C का मान अपने को क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। दूसरा देखो इस अवयव की स्थिति क्या है, A21 है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये किसके इक्वल होगा, अवयव B के दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के इक्वल होगा, यानी 12C इज इक्वल टू क्या होगा, 6B होगा, यानी ये जो अवयव है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहां से C का मान अपन ने पहले निकाल रखा है, तो C का मान यहां रखोगे तो 12 × 3 इज इक्वल टू 6B, 6 से इसको कैंसिल करोगे, यहां से कैंसिल करोगे तो 6 दो बार कटेगा, कितना हो जाएगा, 6, यानी B का मान अपने को कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो अपने को दो मान तो प्राप्त हो गए, C इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 6। एक A का मान और निकाल के आना, तो इसकी स्थिति क्या है, A11 और इसकी स्थिति क्या है, A11, तो ये जो संगत अवयव है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी A-2 इज इक्वल टू क्या होगा, B होगा। तो यहाँ पे देखो B का मान अपन ने पहले निकाल रखा है, तो B का मान यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, A-2 इज इक्वल टू 6, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6 + 2, तो A इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। यानी ABC के, यानी A का मान अपने पास में क्या आ गया, 8 आ गया, B का मान कितना आ गया अपने पास में, 6 आ गया, और C का मान कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। तो ABC के इन मानों के लिए ये जो दोनों अवयव हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे जो B था वो कितना है, 6 है, तो इसका मान भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो A कितना है, 8, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, और 6 किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और B का मान कितना था, 6 था। 3 पहले C का था, तो C का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखो 2C बराबर क्या है, 6 है, तो फिर C का मान यहाँ रखोगे 3, तो कितना हो जाएगा, 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आप इन मानों को भी चेक कर सकते हो। तो ABC के इन मानों के लिए ये जो दोनों अवयव हैं वो क्या होंगे, समान अवयव होंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 में मैंने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप स्कूल के माध्यम से या प्रिंसिपल सर के माध्यम से डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।